सीधा संकेत कर रहे हैं सूत जी। भगवान वेदव्यास ने स्पष्ट कह दिया। और कल यही मैंने आपको कहा था, श्रीमद् भागवत की रचना का उद्देश्य ही केवल यही है कि परात्पर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वात्मा सर्वेश्वर सर्वाधार भगवान के रूप में श्री कृष्ण प्रतिष्ठित हो। कृष्ण, कोई भूल भ्रम न रह जाए। इससे स्पष्ट और क्या कहा जाएगा भाई कि एतेश चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और इससे स्पष्ट क्या कहा जाएगा? उन्होंने तो अपनी बात कह दी, अब आप अपना मनमाना अर्थ लगाते रहो। थोड़ी देर पहले जो मैंने आपसे कहा ना, ये जिस भी व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, भाई यही तो सर्वत्र हो रहा है कि महापुरुषों के वाक्यों का मनमाना अर्थ लगाया जाता है। अपनी सुविधा के अनुसार आपने अर्थ लगा लिया। जैसे मैंने कहा ना, उस दिन कोई राम कथा सुना रहे थे और कथा सुनाते सुनाते बोले कि ऐसे ही कथाओं को समाज के उपयोगी बनाकर परोसा जाना चाहिए, यही उनका शब्द था। धर्म को समाज के उपयोगी कैसे बनाया जाए? मैंने कहा धर्म को समाज के उपयोगी नहीं, समाज को धर्म के उपयोगी कैसे बनाया जाए, यह प्रश्न होना चाहिए। हमारा मन कथा के उपयोगी कैसे बने? कथा तो कथा है, भगवान तो भगवान है। सिद्धांत तो भाई वही होता है ना जो अंत तक सिद्ध रहे, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, वही तो सिद्धांत होता है जो अंत तक सिद्ध है, अपने अपने स्वरूप में स्थित है, सिद्ध। अच्छा, हम कैसे? हम ऐसे ही हैं। हमको जहां से जो अनुकूलता मिली हमने वहीं से वो बात पकड़ ली, थोड़ा यहां से ले लिया, थोड़ा वहां से ले लिया, पहुंचे कहीं नहीं। तो इसलिए भाई निसंकोच होकर ये बात कही जा सकती है और कही जानी चाहिए, क्योंकि यही श्रीमद् भागवत की उद्घोषणा है कि वो जो एक सत्य है, वो जो एक तत्व है जिसके सब रूप हैं, वो कौन है? वो श्री कृष्ण है। मैं कई बार देखता हूं श्रीमद् भगवत गीता की अनेक अनेक टीकाएं, अनेक अनेक व्याख्याएं हुई हैं। पश्चिम के भी बहुत विद्वानों ने गीता जी को माना है, आदर दिया है, और अपने यथामति उन्होंने भी उसका कुछ वर्णन किया है। पर मैं देखता हूं कि अनेक अनेक प्रकार की व्याख्याओं में जब श्री कृष्ण घोषणा करते हैं ना कि भाई ये जो सब है मैं ही हूं, ये जो सब मेरा ही है, मैं ही हूं, तो गीता की व्याख्या करने वाला व्यक्ति यहां आकर कभी कभी उसको थोड़ी सी असहजता हो जाती है। फिर वो लपेट कर अपनी बात कहता है। अरे सीधी बात को स्वीकार करने में क्या संकोच है? कृष्ण स्वयं कह रहे हैं भाई मैं हूं। उपनिषद कहते हैं भाई अपना पता भगवान स्वयं बताते हैं, वही बता सकते हैं। भगवान के सिवा भगवान को कोई नहीं जानता। अपना परिचय स्वयं भगवान ही दे रहे हैं आकर, उसको जो का त्यों स्वीकार किया जाना चाहिए ना। भाई वो जो एक सत्ता है वो कौन है? कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। और जो वस्तुतः बुद्धिमान है, जो पंडित हैं, उन्होंने तो माना। हमारे व्यास जी पंडित हैं, इसीलिए कहा राधा वल्लभ मूल हैं, सब है फूल दलडार। ऐसा थोड़ी कि किसी और की अवज्ञा कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, किसी को हीन बता रहे हैं, ऐसा थोड़ी कर रहे हैं, सत्य बता रहे हैं। राधा वल्लभ मूल है, सब है फूल दलडार। बोले ये जो सब है, ये फुलवारी उसी की है, इस सब का मूल वही है। व्यास इन्हीं ते होत हैं, अंश कला अवतार। श्रुति शास्त्र सम्मत सिद्धांत कह रहे हैं। और यहां भगवान वेदव्यास कह रहे, सूत जी बोले ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था, वही उनके चरण नखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ। उसे सबसे पहले महादेव ने अपने मस्तक पर धारण किया, और फिर वही गंगा कलिमल नाशिनी होकर और सारे संसार को आज तक पवित्र कर रही हैं और करती रहेंगी। यहाँ कभी महापुरुष कोई बात सीधी कह देते हैं, कोई किसी भी शब्द के 3 अर्थ होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। कोई बात बिल्कुल सीधी कही दी जाती है, कोई बात परोक्ष रूप से कही जाती है, और कोई बात कही तो कैसे जाती है लेकिन उसका वस्तुतः अर्थ कुछ और होता है। कभी कभी वल्गु वाक्य बोलते हैं ना वहां पुरुष, वल्गु वाक्य, मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया और बुद्धमनोज्ञया, बुद्धिमान समझते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत को परमहंसों की संगीता कहा गया है। परमहंस अर्थात जो सब प्रकार के द्वंद्व से मुक्त हो गया है, जिसका अपने पराये का भेद मिट गया है, वो श्रीमद् भागवत के रहस्य को समझेगा, वो स्वीकार कर पाएगा श्रीमद् भागवत में वर्णित सत्य को। जब तक आपके मन में आग्रह है, मेरा तेरा है,
चाहे वो मेरा तेरा संसार को लेकर हो या मेरा तेरा यहाँ धर्म अध्यात्म को लेकर हो, यहां पर भी तो मेरा तेरा है। हमारा संप्रदाय तुम्हारा संप्रदाय, हमारा आचार्य तुम्हारा आचार्य, हमारा नियम तुम्हारा नियम। ये झगड़ा झंझट तो है चारों तरफ जहां तक देखो। इसीलिए जो सत्य का अन्वेषण करने निकलते हैं, जो सत्य की खोज करने निकलते हैं, वो इन सब से न्यारे हो जाते हैं। तभी कबीर कहते हैं, निर्गुण सरगुण ते परे तहां हमारा ध्यान। व्यास जी ने कहा, निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो बिहरत सदा संघात। बोले हम इस झंझट में पड़ते ही नहीं। भगवत रसिक देव जी ने भी यही बात कही। बोले अनेक अनेक प्रकार के मत विचार संप्रदाय सिद्धांत विधियां और जाने क्या क्या है, मेरे सबको छोड़कर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गुरु के पद चिन्हों का अनुसरण कर रहे हैं और गुरु की दी दृष्टि से उस सत्य का अनुभव दर्शन कर रहे हैं, गुरु की कृपा से उस रस का आस्वादन कर रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार।